नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विक्रमोत्सव 2026 के तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों में सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा, न्याय प्रियता और सांस्कृतिक गौरव पर आधारित भव्य नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल दुबे की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर इंदौर के इस्कॉन मंदिर से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत की। जब इतिहास बोलता है तो युग बदलते हैं। मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2026 के अवसर पर एक साथ 55 जिलों में गूंजी सम्राट विक्रमादित्य की अमर गाथा। यह आयोजन सिर्फ एक नाट्य प्रस्तुति नहीं बल्कि उस आदर्श शासन की झलक है जहां सत्ता नहीं, सेवा सर्वोपरि थी। सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम न्याय और पराक्रम का प्रतीक बना, कहा जाता है कि उनके दरबार का हर निर्णय सत्य, धर्म और निष्पक्षता पर आधारित होता था। जनश्रुतियों के अनुसार विक्रमादित्य वेश बदलकर प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और बिना भेदभाव के न्याय करते। इसी कारण उनका शासन आदर्श और लोक कल्याणकारी माना गया। उनकी सभा केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का संगम थी, जहां विद्वानों की उपस्थिति में भारतीय परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण विक्रम संवत, एक ऐसी कालगणना जो आज भी भारतीय संस्कृति और पहचान का आधार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा वर्ष पुरुषार्थ से शुरू होता है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ निडर होकर कहो। चुप क्यों हो सुरभि? यहाँ सब अपने ही हैं। जो भी तुम पर बीता वो कहो। मुझे उस खंडर तक ले जाने वाला एक तांत्रिक था। उसने साधु का चोला ओढ़ रखा था। वो मुझे छल पूर्वक साथ लेकर गया और वहां ले जाकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ सुरभि? बेहोशी की हालत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वहां एक औरत की आवाज आ रही थी जो मंत्रों का जाप कर रही थी। तुम्हें वो आवाज याद है? वो औरत जो मंत्रों का जाप कर रही थी, उसकी आवाज पहचान सकोगी? जी महाराज। ऐसे कैसे इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं महाराज? ये तो बेहोशी की हालत में थी। रानी पद्मिनी संकट से ये गुजरी है, इसकी बातों पर भरोसा तो करना ही होगा। बताओ सुरभि, कैसी थी वो आवाज? रानी पद्मिनी जैसी। सुरभि! महाराज, प्राणों की दुहाई, बिटिया भी होश में नहीं है, तभी अनाप शनाप कह रही है। मैं पूरे होश में हूँ। आवाजें पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती पिताजी। ये वही आवाज है जो खंडर में मंत्रों का जाप कर रही थी। उस रात खंडर में रानी पद्मिनी ही थी। महाराज, तो क्या अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। न्याय वो नहीं जो रिश्तों को देखकर बदल जाए। न्याय वो है जो सही और गलत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यदि राजा न्याय करने के समय अपने रिश्ते निभाने लगे तो ये प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वाह, इसने कहा और आपने मान लिया? ये न्याय है? साबित कब हुआ कि ये जो कह रही है वो सही है? साबित भी हो जाएगा। राज पंडित, आप मंत्र जाप शुरू कीजिए।
बंद करो, बंद करो। गलती हो गई महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं उस दुष्ट तांत्रिक की बातों में आ गई थी। उसने मुझे यौवन और सौंदर्य बढ़ाने का लालच दिया और धोखे से काले जादू से अपने वश में कर लिया। मैं चिरयुवा रहने के लालच में आ गई थी महाराज, और इस बच्ची की बलि देने जा रही थी। आपने समय पर आकर न सिर्फ इस बच्ची को बचाया, बल्कि मुझे भी इस महापाप से बचा लिया। मुझे क्षमा कर दे राजन, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। रानी होने के नाते प्रजा के प्रति तुम्हारा दायित्व तो मेरे बराबर ही था। तुम्हारी जगह कोई सामान्य स्त्री होती, शायद मैं उसे एक अवसर देता, किंतु राज्य की रानी के लिए यह अक्षम्य है। तुम्हारी जगह मैं स्वयं भी होता तो खुद को दंडित करता। रानी पद्मिनी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुम्हें दंड स्वरूप वनवास दिया जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। इस भूल की ऐसी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए महाराज। सैनिकों, रानी को यहाँ से दूर ले जाकर वन में छोड़ दो और उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर आजीवन कारावास में डाल दो। न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में एक मानक स्थापित करे। अब दोबारा किसी की हिम्मत ना होगी कि इस तरह का कुकृत्य मेरे राज्य में कर सके। महाराज, महाराज आप महान हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आपकी सदा ही जय होगी महाराज, सदा ही जय होगी, सदा ही जय होगी। सरकार के द्वारा इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के विविध प्रकार की घटनाओं से जानकारी आए। वैसे तो राज्य सरकार संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से विक्रमादित्य शोध संस्थान के आधार पर पूरे वर्ष अलग अलग प्रकार की गतिविधि संचालित करती रही है। विक्रमादित्य एक ऐसे सुव्यवस्था के शासन के प्रतिमान हैं जिनको जीने के लिए आज विश्व सदैव लालायित रहता आया है। विक्रमादित्य और उनकी न्याय व्यवस्था, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य के नवरत्न, विक्रमादित्य और उनके सिंहासन की 32 पुतलियां, विक्रमादित्य और बेताल 25, कई प्रकार की घटनाओं से विक्रमादित्य सदैव करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में आज भी जीवंत है। और इतना ही नहीं, विक्रमादित्य काल के उस दौर के समय भारत के निकटवर्ती देशों के अंदर भी उनके शासन की सुव्यवस्थाओं के आधार पर अरब के कई देशों में लाइब्रेरी में उनकी उन प्रकार की घटनाओं के इतिहास के रिकॉर्ड मिलते हैं। विक्रमादित्य काल के सिक्के हों, साहित्य हो, फेलोशिप हो, सब प्रकार की व्यवस्था में भी हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन ये विक्रम संवत के साथ ही ये हमारे कई राज्यों में कई प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत होती है। कहीं हमारे देश के अंदर चेटी चंड के माध्यम से भी इसको स्मरण करते हैं, नव तेरह के नाम से करते हैं, नव रोज के नाम पे करते हैं, गुड़ी पड़वा के नाम से करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति की आराधना के बलबूते पर में सब शक्ति संपन्न हो और हमारे इस देश की मूल सनातन संस्कृति के साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये मेरी अपनी ओर से मंगल कामना। विक्रम संवत 2083 की मंगल कामना। एक और बड़ा काम हम आज इसके साथ जोड़ने वाले हैं। गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक, जून तक हम 3 महीने लगातार हमारे सभी जल स्रोतों पर काम करते हुए गुड़ी पड़वा से इसको हाथ में ले रहे हैं। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। ऐसे में जल संरचनाओं को लेकर सभी प्रकार के नहरों पर, तालाब, कुएं, बावड़ी, प्राचीन जल स्रोत, सभी व्यवस्थाओं पर लगभग 2.25 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पर बीते वर्षों में काम किया है। ये हमारा तीसरा वर्ष है। इसका जल गंगा संरक्षण अभियान के नाम पर हम इंदौर से प्रारंभ करेंगे। बाद में सायंकाल उज्जैन में मां क्षिप्रा के किनारे विक्रमादित्य की नगरी में विक्रमोत्सव के इस आयोजन में मैं शामिल रहूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विधानसभा के प्रथम
अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल दुबे के पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में स्थित स्वर्गीय दुबे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य मंत्रियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल दुबे को याद करते हुए कहा कि वे एक महान विधि विशेषज्ञ और कुशल प्रशासक थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो संसदीय परंपराएं स्थापित की वे आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। उनके कार्यकाल के दौरान विधानसभा की गरिमा और मर्यादा के नए मानक स्थापित हुए थे। प्रदेश विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी का जन्मोत्सव है। मैं उनको इस नाते भी स्मरण करूंगा। माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत अच्छी परंपरा कायम की है कि हर वो शख्स जिनने हमारी विधानसभा में अध्यक्ष का कार्य संभाला हो या राज्य के साथ इस प्रकार की गौरवमयी जिनकी अपनी भूमिका रही है उनका स्मरण करने के लिए उनकी जयंती को स्मरण करें। पंडित कुंजीलाल दुबे जिनके लिए आजादी के पहले ही वो जबलपुर से स्थानीय गवर्नमेंट में निर्वाचित हुए, बाद में वाइस चांसलर भी बने, बुद्धिजीवी सब प्रकार के कई सारे कामों के लिए आज भी उनके विभिन्न प्रकार के साहित्यिक या संसदीय कई सारे योगदान को जिस आधार पर आज भी हमारा मध्य प्रदेश की विधानसभा का वो समृद्ध इतिहास गौरवशाली अतीत हमको गर्व दिलाता है। उन सब उनके किए गए कामों को स्मरण करते हैं और जन्म तो परमात्मा की कृपा होती है आने के बाद जाना, लेकिन काम के आधार पर जीवन भर वो हमारे मन में रहेंगे, श्रद्धा के साथ रहेंगे। मेरी अपनी ओर से जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित कुंजीलाल दुबे जी का जन्मदिन है। हम सभी आज विधानसभा परिसर में उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय कुंजीलाल दुबे हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी महान विभूति थे जिनका स्वतंत्रता के संघर्ष में भी अपना बड़ा योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्होंने समय समय पर अपना अनेक विधाओं के माध्यम से योगदान दिया है। वे नागपुर और जबलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी रहे। उसके माध्यम से शिक्षा जगत में उन्होंने सेवा की। मध्य प्रदेश में वो संसदीय सचिव भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और जहां भी उन्होंने जिम्मेवारी संभाली अच्छे उदाहरण उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत किए। आज वो हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका यशस्वी, प्रेरणादायी और समर्पित जीवन हम सब लोगों के सामने है। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलने की शक्ति प्रदान करें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय कुंजीलाल दुबे जी के चरणों में विनम्र श्रद्धा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर इंदौर के इस्कॉन मंदिर से राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत की। इंदौर के इस्कॉन मंदिर परिसर में स्थित तालाब में मुख्यमंत्री ने गंगा जल अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर अभियान का आगाज किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना है। यह अभियान 19 मार्च से 30 जून 2026 तक प्रदेश के सभी 55 जिलों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सूखी नदियों, तालाबों के पुनर्जीवन, कुओं बावड़ियों की मरम्मत, नहरों के निर्माण और जल संचयन संरचनाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान में इस वर्ष लगभग 2500 करोड़ के कार्य किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 18 विभाग मिलकर काम
काम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है और कहा कि जल संरक्षण अभियान हम मनाते आ रहे हैं। इस बार 30वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है। 100 दिन से अधिक इस अभियान को चलाया जाएगा। कुएं, बावड़ी और नहरें और कई प्रकार के माध्यम से जल संरक्षण अभियान चलाएंगे। नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। सच में जलगंगा संरक्षण अभियान ये हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। आज के इस कार्यक्रम में जोरदार ताली बजाकर सबका अभिनंदन कर दें। जल की महत्ता हमारी संस्कृति में कैसी है? पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं होती। आप बताओ, बगैर खाए तो महीने भर जीवित रह सकते हो, लेकिन बगैर जल पिए 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में भगवान कृष्ण और उनके अपने पूरे परिवार के साथ जलगंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद सबकी आपको बधाई दे रहा हूं, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की धारा विरासत से विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। कितना अच्छा लगता है, बनारस मां गंगा का किनारा और भगवान विश्वनाथ का धाम जगमगा रहा है। कितना अच्छा लगता है, अयोध्या मां सरयू का किनारा और भगवान राम का धाम आनंद से हिलोरे ले रहा है। बाबा महाकाल भी अपनी क्षिप्रा मैया के आशीर्वाद से, अपनी क्षिप्रा मैया के साथ धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी की तरह उसमें बड़ा योगदान अहिल्या महारानी की नगरी से आता है। हमको मालूम है नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। इसी के साथ जमुना जी के पहले चंबल के माध्यम से, इसी स्थान से इंदौर से जाना पाओ की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल, जिसको वेत्रवती भी बोलते हैं, और यहां से आगे बढ़कर गंभीर, छिपरा सबको समाहित करते हुए चंबल खसकती हुई आगे चंबल के इलाके से निकल करके यमुना जी में जाती है और यमुना जी गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। हमारे लिए नदियां शरीर के नाते से अगर मानो तो मानव शरीर में जैसे रक्त वाहिनियां हमारे शरीर को जीवन देती है, ऐसी नदियां पृथ्वी माता की धमनियों की तरह काम करती है। ये उसी प्रकार से जीवन देती है। गए साल अगर अकेले इंदौर की बात करता हूं, नगर निगम के माध्यम से आपने 11 तालाब के गहरीकरण और पुनरुद्धार का संकल्प लिया था। ताली बजाओ, 11 के 11 कामों में प्रगति हुई। ये हमारे इंदौर का रिकॉर्ड है। प्राचीन कुएं का पुनरुद्धार 282 पे काम हुआ। प्राचीन बावड़ियां, कितना अच्छा लगता है। बावड़ी कब बनाई होगी मालूम नहीं, लेकिन इतनी सुंदर बावड़ी बनी हुई, उसका जीर्णोद्धार कराया। 21 बावड़ियों का आपने जीर्णोद्धार कराया। तालाब भगवान के आशीर्वाद से, ये जल स्रोतों के माध्यम से हमारा ये जीवन आनंद में है। इसलिए कहा गया है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इसमें कोई शंका नहीं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए, इसीलिए हम और आप मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान के लिए हमारी सरकार ने भी तय किया। पहले 30 दिन का अभियान चलाया,
गए बार 120 दिन का था, अब की बार 139 दिन का है। जोरदार अभिनंदन पूरे 3 महीने तक। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और यहां आज 22 करोड़ की लागत से लगभग बिलावली तालाब, छोटा सिरपुर तालाब लगभग 3.25 करोड़ और अमृत 2 के माध्यम से छोटा सिरपुर, बिलावली ऐसे अलग अलग सब कामों के लिए और इन तालाबों के निर्माण के साथ ये पूरी रचना बनाने के लिए लगभग 22 करोड़ के कामों का आज शुरुआत हुई है। आइए जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत के साथ मैं प्रदेश भर में एक साथ ये अभियान की शुरुआत हुई, इसकी शुभकामना देता हूं और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। मैं इसकी शपथ करा करके हमारी और आपकी मन, वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद संचय करने का संकल्प कराता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि मन, वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करूंगा। जल की बर्बादी व्यक्तिगत रूप से और परिवार के स्तर से नहीं करूंगा। अपने घर और अपने शहर में जल की बर्बादी नहीं होने दूंगा। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस मूल मंत्र के साथ जल संरक्षण के प्रति शहर के लोगों को जागरूक करूंगा। प्राचीन जल स्रोतों को साफ रखने और उसके आसपास सफाई रखने के लिए खुद प्रयास करूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। जल है तो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।